पंजाब में दो ही फसलों को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है, चाहे वो धान हो चाहे गेहूं है। फिलहाल हम ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर हैं, जहां पर जो किसान है, किसान बेशक थोड़ा अलग करना चाहते हैं और इसी के चलते ही चाहे गाजर हो, गोभी हो और आलू की फसल लगाई जाती है। धान की फसल के बाद तुरंत आलू की फसल को बो दिया जाता है और हम इस समय ग्राउंड ज़ीरो पर आलू के खेत में है। लेकिन जो किसान हैं, किसान का कहना है कि उनको उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे, इसीलिए वो धान और गेहूं के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। ये बताएं कि यहाँ पर लगाया हुआ है, आलू लगाया हुआ है, लेकिन आप धान के ऊपर जो चावल है उसके ऊपर ही क्यों जोर देते हो? हम जो गेहूं और धान के ऊपर इसलिए जोर देते हैं क्योंकि पंजाब में उनका मंडी सिस्टम है। एमएसपी पे हमारी फसल बिकती है। फसल उगाने से पहले हमें पता होता है कि इस फसल का क्या रेट है। और किसी धान और गेहूं के सिवाय किसी फसल का कोई रेट नहीं है। हमें कोई पता नहीं है मार्केट में क्या हमारी फसल क्या रेट बिकेगी। ये हमने आलू लगाए थे, आज क्या है, आलू का जो रेट है वो 6-7 रुपए किलो हमारा बिक रहा है। जबकि मंडी की बात करें तो मंडी में ये आलू 50 रुपये 40 रुपये किलो बिक रहा है। तो जिस तरह से पानी लगता है धान के ऊपर, काफ़ी मात्रा में पानी भी लग जाता है और जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर लगातार ही नीचे भी जा रहा है और उसी के कारण लगातार जो पानी है, पानी भी कम हो रहा है ज़मीन से। हमें पता है भी कम पानी का लेवल जो नीचे जा रहा है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि हमने गोभी और गाजर लगाई थी। पहले गोभी का रेट अच्छा था, अच्छे रेट पे जा रही थी, पर अब गोभी का रेट जो है 1 रुपये किलो बिक रही है। हमारी लेबर भी नहीं हमें मिलती। क्या करें, हम अपने जो खर्चे हैं किसानों के, लेबर के हैं हमारे, और जो बच्चों के पढ़ाई के खर्चे हैं वो भी चलाने हैं। इसीलिए जो मजबूर होकर हमें धान की खेती करनी पड़ती है। हमें भी पता है इससे जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है, पर हमारे पास कोई और चारा नहीं। तो एमएसपी क्यों नहीं मिल पा रही है? और जो चाहे वो गोभी हो, गोभी 50 पैसे बिक रही है, 1 रुपया बिक रही है, खेतों से लेके जा रहे हैं। इसी तरह गाजर भी 1 या 2 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है, क्योंकि उस पर एमएसपी नहीं है। जो सब्जी के फसल है उस पर एमएसपी नहीं है। जो हम मंडी में व्यापारी होता है वो अपनी मनमर्जी के रेट लगाता है। या अगर मंडी में ज़्यादा एक दिन सब्जी आ जाए तो उसके रेट घट जाते हैं। अगर किसी दिन फसल कम जाए तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। हमें इसके रेट का कोई पता ही नहीं है भी हमारी जो ये आलू की फसल है क्या रेट बिकेगी। ये आलू की फसल है, लेकिन इसको कहा जाता है कि ये शुगर फ्री आलू आपने बोया हुआ है। लेकिन जो दूसरा आलू है बिना शुगर फ्री के, वो कितनी कीमत पर बिकता है और ये कितनी कीमत पर बिकता है? जो पुखराज है, अपने चिट्टा आलू ਜਿਹਨੂੰ सब्जी वाला कहते हैं, वो साਡਾ 400 रुपये ਦਾ ਗੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਜੀ। जो लाल है ये ਅਸੀਂ 8-9 रुपये ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਦਾ। ਜੋ ਲਾਲ ਆਲੂ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹੀ 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਜੀਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਲੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ 9 ਰੁਪਏ 8 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਣਕ ਜੀਰੀ ਤੇ ਵੱਧ जोर देने। बेशक लगातार ही जो किसान है, किसान कह रहा है कि वो अपनी फसलें, चाहे वो धान हो चाहे गेहूं हो, बोना नहीं चाहते। और इसी के चलते ही जिस तरह से चाहे आलू हो, गोभी हो, या फिर गाजर हो, या दूसरी सब्जियां हो, उनको उचित दाम भी नहीं मिल पाते और इसीलिए वो ज़्यादा जोर गेहूं और धान के ऊपर देते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर एमएसपी मिलती है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 खन्ना।